नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एडीजी न्यूज़ में। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड-19 के दौर में लॉकडाउन जैसी परिस्थिति बनी हुई है और हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, इस बात का इफ़ेक्ट उनकी पढ़ाई पे ज़रूर हो रहा है। लेकिन स्कूलों ने होम एजुकेशन स्टार्ट कर दी, जो कि ऑनलाइन है। कई स्कूल ज़ूम पे पढ़ा रहे हैं, कई स्कूल व्हाट्सएप पे पढ़ा रहे हैं, कई स्कूल अलग-अलग तरीके यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं आज के समय में होम स्कूलिंग की जो पद्धति है वो अडॉप्ट कर रहे हैं हम लोग। आज हम ये जानना लेंगे कि ये जो पद्धति है वो कितनी अच्छी है, क्या इसके इफेक्ट हो रहे हैं, क्या है, आखिर होम स्कूलिंग का मतलब क्या है। भाई होम स्कूलिंग तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि घर में पढ़ना, लेकिन एक्चुअल में इसे क्या है, ये क्या है, इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम मिस सरस्वती बोधापुर दीक्षित जी के साथ जुड़ेंगे, जो कि एक कंटेंट राइटर और फ्रीलांस एडिटर भी हैं और वो इस बारे में अपने विचार हमसे शेयर करेंगे। आइए जुड़ते हैं उनके साथ। ओके स्टार्टेड। ओके नमस्कार, मेरा नाम शाश्वती दीक्षित है। मैं एक लेखिका, एडिटर और एक क्रिएटिव राइटर हूँ। आज जिस विषय में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो है होम स्कूलिंग के बारे में। होम स्कूलिंग आज के दौर में एक टर्म या एक जार्गन बन गया है। हर कोई होम स्कूलिंग, वर्क फ्रॉम होम ऐसे टर्म्स का यूज करता हुआ आपको मिलेगा। पर आपको पहले मैं ये बता दूं कि मैं एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, एक सिलेबस या करिकुलम डिजाइनर नहीं हूँ। मैं एक माँ हूँ और जो भी आपसे मैं आज बात करूंगी वो मेरे अपने अनुभव होंगे एक माँ होने के नाते, और जो मैंने अपने बच्चे के साथ खुद प्रैक्टिस किया है। तो आशा करती हूँ कि ये आपके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। तो होम स्कूलिंग से हम समझते क्या है, क्या हमारे दिमाग में आता है? होम स्कूलिंग दो शब्दों का मेल है, होम और स्कूलिंग। मतलब जो स्कूलिंग होम या घर पे हो। तो होम स्कूलिंग जो हम आज तक समझते आ रहे हैं वो एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम था जो पेरेंट्स या बच्चों ने एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा नॉर्मल या ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। जो पेरेंट्स या बच्चे एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से हटकर कुछ अलग सा करना चाह रहे थे तो उसको होम स्कूलिंग कहा गया। तो उसके कई फायदे भी रहे हैं, जैसे कि बच्चे अपने हिसाब से अपना करिकुलम या सिलेबस फॉलो कर सकते हैं। उनकी रुचि के अनुसार वो अपने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं और उस पे और ज्यादा अपना इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं या उस पे और ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे ट्रेडिशनल स्कूल्स में क्या होता है, 5 या 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 50 बच्चे हर क्लास में होते हैं और सबके लिए जो करिकुलम या सिलेबस होता है वो एक सार होता है। इट्स लाइक अ वन साइज फिट्स ऑल। हर बच्चे के लिए सिलेबस सेम होता है। तो होम स्कूलिंग का ये फायदा रहा है कि बच्चे अपने रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने सब्जेक्ट्स को परस्यू कर सकते हैं, अपनी चीजें आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो होम स्कूलिंग आज तक का चलता आ रहा है और ये होम स्कूलिंग सिस्टम ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा प्रचलित था। इंडिया में भी हाल फिलहाल के वर्षों में ये काफी पॉपुलर होता जा रहा है। लेकिन आजकल जो होम स्कूलिंग का टर्म है या जो टर्मिनोलॉजी है उसका मकसद और उसका इम्प्लीमेंटेशन काफी हद तक चेंज हो गया है। ये दुनिया हम एक पैंडेमिक या एक महामारी से जूझ रहे हैं, कोविड-19 के महामारी से जूझ रहे हैं। ये चीजें हमने पहले कभी नहीं देखी थी, हमको उसका कोई अंदाजा नहीं था, इसको जूझने का तरीका हम लोगों को नहीं मालूम था। तो एज ए पेरेंट हम लोगों ने कोशिश करी है कि इस चीज को सबसे बेस्ट तरीके से कैसे सुलझाया जाए या इम्प्लीमेंट किया जाए। इस कोविड-19 महामारी के चलते सारे स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और होना भी चाहिए। और उस चीज का जो एजुकेशन है ये रुक ना पाए, इसलिए स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी। ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे होती हैं, जूम पे होता है, गूगल मीट्स, गूगल हैंगआउट्स या बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम ऑनलाइन क्लासेस अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं।
पर इसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये हम लोग को मिलता है कि जब स्कूल्स नॉर्मली चल रहे थे तो पढ़ाई का जिम्मा या पढ़ाई का ओनर्स टीचर्स पे होता था। अब ये ओनर्स हम पेरेंट्स पे आ गया है। तो ये ओनर्स ये है कि हमको बहुत सारी चीजों को एडजस्ट करना पड़ रहा है। अचानक ऐसा एक लॉकडाउन पीरियड, एक रेस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन पीरियड हमारे पास आ गया है, जिसमें हमारे पास घर में कोई हेल्पर्स नहीं होते, कोई मेड्स कुक्स वगैरह कोई नहीं होते, हमको घर का काम देखना पड़ता है। और जो माएँ या जो पेरेंट्स प्रोफेशनल होते हैं उनको अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज वर्क फ्रॉम होम के जरिए करना पड़ता है और बच्चों को भी देखना पड़ता है। जब बच्चों की बात आती है, सिर्फ पढ़ाई एक पढ़ाई बस एक पार्ट है। बड़ा बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, तो पढ़ाई के साथ साथ हमको बच्चों का न्यूट्रिशन का ख्याल रखना पड़ता है, बच्चों को एंटरटेन रखना पड़ता है। स्पेशली माएँ इस चीज को बहुत मानेंगी कि हर आधे घंटे में बच्चा आके कहेगा कि मम्मी मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, अब क्या किया जाए। अब करते हैं हम, अगर ऑनलाइन क्लासेस में कोई होमवर्क है या कोई असाइनमेंट है, बच्चा कहेगा मम्मी मैं बस थोड़ी देर फोन देख लूं, बस एक वीडियो देख लूं, उसके बाद मैं पढ़ने बैठूंगा। तो ये सब चीजें मुझे लगता है हर माँ या हर पेरेंट इस लॉकडाउन के पीरियड से जूझ रहा होगा। तो धीरे धीरे जैसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों में एडजस्टमेंट की है, जैसे हम लोगों ने, कई लोग ऐसे होंगे जो उन्होंने घर का काम कभी नहीं किया होगा, पर इस महामारी का एक पॉजिटिव पहलू ये भी है, उन्होंने हम लोग को अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत अच्छा मौका दिया, उनको और करीब से जानने का मौका दिया, घर के काम सीखने को हमको प्रोत्साहित किया। और बहुत सारे पेरेंट्स, स्पेशली जो फादर्स हैं जिन्होंने कभी शायद किचन में पैर नहीं रखा होगा, उन्होंने नई नई रेसिपीज बनानी सीखी। तो हाँ, कोविड-19 एक बहुत बुरा साया तो है हम लोग के जीवन पर, लेकिन इसको एक बहुत ही पॉजिटिव ढंग से हम ले सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने बहुत सारी नई चीजें सीखी, ये होम स्कूलिंग का टर्मिनोलॉजी या टर्म या जार्गन कह लें, वो भी हम लोग के जीवन में अभी कुछ दिन और रहेगा। तो जो स्कूल की पढ़ाई है वो हमको घर तक लाना होगा और अच्छे ढंग से हम हर दिन सीखते रहेंगे और अच्छे से करते रहेंगे। तो मैं जो अपने अनुभव आप लोग के साथ बांटूंगी, ये मेरे लिए भी नया है कि मैंने कभी बस होम स्कूलिंग के नाम पे मैंने अपने बच्चों को बस स्कूल में जो पढ़ाई हुई होती है उसका रिवीजन कराया, कभी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर दिया, बस इतना ही। पर अब जब इस पढ़ाई का जिम्मा हम पेरेंट्स पे आ गया है, तो मैंने भी कई नई चीजें सीखी और कई नई चीजें इम्प्लीमेंट करी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो होम स्कूलिंग के लिए मैंने एक 4 पॉइंटर्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, शायद इसको मुझे आपको बताना या डिस्क्राइब करना ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले एक जरूरी है एक शेड्यूल बनाना। शेड्यूल बच्चे के लिए नहीं, अपने लिए भी, क्योंकि आपके दिनचर्या में आपके पास बहुत सारे काम होंगे। सुबह उठ के घर वालों के लिए खाना बनाना पड़ता होगा, घर की सफाई करनी पड़ती होगी, बच्चों का ध्यान रखना पड़ता होगा, हर आधे घंटे में बच्चों का एंटरटेनमेंट कुछ नया कुछ बताना पड़ता होगा। तो एक शेड्यूल बहुत जरूरी है। आप ये नहीं चाहते होंगे कि आप मान लीजिए एक वर्क फ्रॉम होम प्रोफेशनल है, घर पे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, उधर से कोई आवाज दे रहा है अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बना, कोई बच्चा कह रहा है कि मम्मा मुझे इस चीज में हेल्प करा दीजिए। तो ये है कि एक शेड्यूल होना बहुत जरूरी है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, ताकि दोनों को पता रहे कि किस वक्त किस चीज का होना जरूरी है। मान लीजिए आपके बच्चे के ऑनलाइन क्लासेस 9 बजे से 12 बजे तक चलते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आपके घर का या आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज जो है, एक हद तक आप 9 बजे से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करिए, या 12 बजे के बाद। आप जरूरी नहीं कि सारा काम 9 बजे से पहले ही कर लें, आप स्टैगर्ड मैनर में कर सकते हैं। कुछ पोर्शन आप 9 बजे से पहले, कुछ पोर्शन जब ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जाए उसके बाद। और अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो ऑनलाइन क्लासेस अपने आप वो कर पाएगा, और अगर थोड़ा सा प्राइमरी स्कूल में है उसमें हेल्प की जरूरत होती है। तो एक शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है।
तो उस शेड्यूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं, होम स्कूलिंग चूंकि पढ़ाई का एक मेन मुद्दा है, लेकिन होम स्कूलिंग में आप बहुत सारी और चीजें ऐड कर सकती हैं, जैसे कि एक एक डेडिकेटेड टाइम आप बच्चे को दीजिए कि 1 घंटा या 2 घंटा आपके और आपके बच्चे की सहूलियत के हिसाब से कि इस टाइम पे आपको पढ़ाई करनी है। तो वो जब हो जाए, आप कुछ टाइम उसके दूसरे एक्टिविटीज पे ध्यान दीजिए कि उसका खेलना भी जरूरी है। इस लॉकडाउन के पीरियड में बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे, खेल नहीं पा रहे, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, तो एज ए मदर हमको कुछ और एक ऑल्टरनेट वे ढूंढना है कि बच्चों को कैसे थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कराया जाए। तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी नहीं हर किसी के पास एक बड़ा मकान हो, ये बहुत बड़ा लॉन हो, सामने बहुत बड़ी बैल्कनी हो, पर आप थोड़ा सा इमेजिनेशन और थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ आप बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी अगर बैल्कनी है, उसमें अपने छोटे से पौधे लगाए हैं, तो बच्चों को गार्डनिंग में आप हेल्प करा सकती हैं। उनको बताइए ये एक पौधा है, पौधे की पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपका जो स्कूल सिलेबस है उसकी बहुत सारी टॉपिक्स होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स है या पोल्यूशन है, एयर है, तो वो एक आप प्रैक्टिकल वे में बच्चे को सिखा पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम निकालें स्कूली पढ़ाई करवाने के लिए, एक डेडिकेटेड टाइम निकालें बच्चों के फिजिकल एक्टिविटी के लिए। फिजिकल एक्टिविटी में जैसे मैंने बताया गार्डनिंग हो गई, या आपके घर के कामों में हेल्प करना। और आप ये मत सोचिए कि बच्चों के लिए घर के कामों में हेल्प कराना एक पनिशमेंट है। आप ये सोचिए आप बच्चे को कल के लिए तैयार कर रही हैं, एक लाइफ स्किल दे रही हैं जो उसके आगे बहुत बहुत काम आएगा। ये these are habits, the good habits of the adulthood are formed in childhood। बच्चों की जो आदतें होंगी, जैसी दिनचर्या होगी, जैसा उनका रुझान होगा, वो बहुत हद तक एडल्टहुड तक कैरी होती है। तो हम लोगों ने बात की फिजिकल एक्टिविटीज, हमने बात की स्कूली पढ़ाई, और एक लॉकडाउन ने हम लोगों के एक और पॉजिटिव चीज ये दी है कि हम बहुत करीब से अपने बच्चों के इंटरेस्ट को जान पाए। हो सकता है बच्चों को मैथ्स बिल्कुल ना पसंद हो, कोई बात नहीं, हो सकता है उसको हिंदी बहुत पसंद हो, संस्कृत बहुत पसंद हो, या वो कहे कि मम्मा मैं एक फ्रेंच सीखना चाहता हूँ। तो आप उसका जो इमेजिनेशन है, उसका जो ब्रेन पावर है, उसको इंटेलेक्ट है, उसको स्कूली किताबों में सीमित ना रखिए। हो सकता है कि उसको स्कूली स्टडीज से बिल्कुल भी उसका इंटरेस्ट ना हो, लेकिन वो आगे चलकर हो सकता है किसी और चीज में उसका इंटरेस्ट पैदा हो। तो हाँ, स्कूली पढ़ाई अब के दौर में, स्पेशली इंडियन सिस्टम में, उन्होंने असाइनमेंट्स दिए हैं तो हमको पूरी करनी है, प्रोजेक्ट्स दिए हैं तो हाँ हमको पूरी करनी है, लेकिन आप इस बात पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा जैसे कि उसका असल में इंटरेस्ट किस चीज पे है। तो ये हो गई एक शेड्यूल बनाने की बात। तो इसमें आपकी भी हेल्प होगी, आपको पता है किस वक्त क्या काम होना है, बच्चे को पता चलेगा कि हाँ मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है, किस टाइम पे मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है। तो जो ये बोरियत वाली बात आती है हर आधे घंटे में, मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ अब क्या करूं, तो ही विल हैव अ डेफिनेट टाइम स्लॉट और डेफिनेट व्यू एंड विजन कि उसका व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम। तो ये हो गई एक शेड्यूल बनाने की बात। सेकेंडली, बी अ को लर्नर, मतलब आप स्टडीज में या होम स्कूलिंग का जो सिस्टम आपने अपने घर में बनाया है उसमें एक आप इक्वल पार्टनर बनिए। हो सकता है कि आपका बच्चा बड़े क्लास में हो, 8 या 9 या 10 11 12 में हो, उसको फिजिक्स में डिफिकल्टी आ रही है, पर आपने कभी अपनी लाइफ में फिजिक्स एज अ इन डेप्थ नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है आपकी फिजिक्स की कोई डिग्री नहीं होगी। तो ये चीजें दबाने के बजाय अपने बच्चे को आप खुलकर बताइए कि हाँ ये मेरे लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, हाँ मुझे इसके आंसर्स नहीं पता, पर आप परेशान मत होइए, हम दोनों मिलकर इसके आंसर्स ढूंढेंगे। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, कोर्स मटेरियल्स बहुत सारे अवेलेबल है, रेफरेंस गाइड बुक्स ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन अवेलेबल।
तो आप ऑनलाइन साइट्स की हेल्प ले सकती हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये सब्जेक्ट्स हालांकि मैंने कभी पढ़ी नहीं है, पर इसमें अचानक मेरी रुचि है, मैं उसको और पढ़ना चाहती हूँ या आगे और ज्यादा इस पे रिसर्च करना चाहती हूँ, तो ऑनलाइन साइट्स है जैसे कोर्स एरा है, यूडेमी है, ऐसे साइट्स है जिसमें बहुत सारे फ्री ऑनलाइन कंटेंट है, जिसमें आप फ्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेशंस हासिल कर सकती हैं। तो बी एन इक्वल पार्टनर विथ योर चाइल्ड। अपनी अपनी कमजोरी या मान लीजिए मतलब आप किस चीज में कमी है आपकी, उसको दर्शाने में आप हिचकिचाइए नहीं। तो बच्चे आजकल बहुत समझदार होते हैं, वो अप्रिशिएट करेंगे कि मेरी मदर या मेरा पेरेंट ये बता रहा है कि हाँ मुझे नहीं आते, लेकिन आई हेल्प यू, आई सपोर्ट यू टू फाइंड। What happened? क्या हमने पढ़ा, Hmm. क्या हमने जो कंसेप्ट अपने बच्चे को बताई, क्या उसको ये क्लियर है? तो इसका एक तरीका ये है कि ये असेसमेंट है। चूंकि ये एक स्कूल नहीं है, ये आपका घर है, तो जो टाइम टेबल है या जो असेसमेंट्स है वो स्कूल की तरह आप स्ट्रिक्ट ना भी बनाइए। आप चाहे तो एक सिंपल सा टेस्ट दे दीजिए, हर कंसेप्ट के बाद आप ओरली पूछ लीजिए, एक ओरल प्रॉब्लम बता दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने, आपका बच्चा छोटा है, आपने अभी भी एक एडिशन में वर्ड प्रॉब्लम्स सिखाइए उसको, तो उसको प्रैक्टिकली समझाइए। जैसे कि आप दोनों किचन में हैं, बातें कर रहे हैं, आप उसको बताइए कि अच्छा बताइए, बताओ कि अगर मेरे पास 5 सेब हाथ में है, 5 फ्रिज में है, तो मेरे पास टोटल कितने एप्पल्स हैं? या तो इस तरह के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जरूरी नहीं है आप उसको स्टडी टेबल पे बिठा के उसमें टाइमर लगा के एक स्कूली टेस्ट की तरह उसका असेसमेंट लीजिए, पर उसको प्रैक्टिकली पूछेंगे तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंटली बता भी पाएगा, और आप इवेल्युएट कर पाएंगे कि बच्चा वो कंसेप्ट ठीक से समझ पाया कि नहीं समझ पाया। इवेल्युएशन में ये है कि यू आर द बेस्ट जज। आप एक मदर हैं, आप एक पेरेंट हैं, अगर शुरू से ही पढ़ाई का जिम्मा आप पे रहा है, तो आप बहुत जल्दी गेज कर पाएंगे कि बच्चे को क्या एक पर्टिकुलर कंसेप्ट या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या थोड़ी और हेल्प या सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि हाँ बच्चा थोड़ा सा इस कंसेप्ट में लैग कर रहा है या उसको थोड़ा सा और रिविजन की जरूरत है और थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत है, और आप इसमें हेल्प नहीं कर पा रही हैं, तो आप अपने उनके टीचर से कांटेक्ट कर सकती हैं। और मुझे लगता है कोई भी टीचर मना नहीं करेगा दोबारा बताने के लिए अपने टीचर से। तो ये हो गया असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। तो 3 चीजें अब तक हमने सीखी: मेक अ शेड्यूल, बी अ को लर्नर, बी एन इक्वल पार्टनर, तीसरा है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। चौथा जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है एक होम स्कूलिंग सिस्टम को अपने अंदर बढ़ावा देने में, अपने घर में बिठाने का, वो है टू रिमेम्बर इट इज नॉट अ कॉम्पिटिशन। तो जैसे कि स्कूल में होता है, अरे इस बच्चे के तो फुल मार्क्स आए हैं, तुम्हारे 5 नंबर कहाँ कट गए, या अरे इसने तो बहुत अच्छा गाना गाया, तुमने क्यों नहीं गाया। वो हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलम में क्यों सिलेक्ट हो जाती है, हो जाता है, तुमको क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। तो एक कंपटीशन, ये एक ह्यूमन नेचर है, कॉम्पिटिटिवनेस हम सबके अंदर होता है, कभी थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम। तो ये जब होम स्कूलिंग के आज के दौर की बात करें, तो आज भी मैं देखती हूँ बहुत सारे पेरेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं कि अरे देखा ऑनलाइन जो असेसमेंट स्कूल ने किया था, इसमें तो मेरे बच्चे के फुल मार्क्स आए, इसमें तो हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आए। तो कॉम्पिटिटिवनेस इज नॉट बैड, इट गेट्स बैड व्हेन इट गोज बियॉन्ड अ बाउंड्री। जब वो कंपटीशन आप पे हावी होने लगता है, जब आप कंपटीशन को एक पॉजिटिव वे में लेंगी या लेते हैं तो आप यू स्ट्राइव टू बी बेटर, you strive to be the best. That is not wrong. It goes wrong when your whole system, your whole aura is revolved around competition. उसने क्या किया, उसकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी क्यों है,
तुम क्यों नहीं करते? तो इससे बच्चे का मोराल बहुत डाउन हो जाता है। उसको लगता है कि हाँ, हो सकता है इस सब्जेक्ट में मेरे कम मार्क्स आए हैं, हो सकता है ये स्कूल सब्जेक्ट्स में मेरे कम मार्क्स आए, लेकिन मैं गिटार बहुत अच्छा बजाता हूँ, मैं ये पेंटिंग बहुत अच्छा करता हूँ। तो हम लोग ऐसे कंडीशनड हुए हैं हमेशा से, बचपन से ही, कि जो बच्चा स्कूली किताबों में, स्कूल के सिलेबस में, स्कूल के एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, टॉपर है, we consider him to be the most intelligent, the most intellectual, and the best in the class. We often overlook the other interest जो उस बच्चे में हो दूसरे एक बच्चे में हो सकती है। आपने वो तारे ज़मीं पर मूवी तो देखी होगी, बच्चा पेंटिंग बहुत अच्छा करता था, बस वो स्कूल की पढ़ाई से भागता था। His reasons may be altogether different, but आप ये मान के चलिए ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये लॉकडाउन गॉट्स टैलेंट नहीं है। ये लॉकडाउन का जो पीरियड है और रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट का, या हम जब होम बाउंड है, अपने घर के अंदर बंद है, try to think it of as an very very positive period, जब ये मौका हमको मिला है अपने बच्चे के हुनर को पहचानने का, उसको बढ़ावा देने का। तो होम स्कूलिंग आज के दौर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग के जीवन का हिस्सा बन गया है। हमको नहीं मालूम है कि स्कूल्स कब खुलेंगे, कोई क्या गाइडलाइंस आएंगी। हमको पता है कि बहुत सारे स्कूल्स टीचर्स अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वो लोग बना रहे हैं कि किस तरह जब कभी स्कूल्स खुलेंगे तो किस माध्यम से, किस तरह बच्चों को पढ़ाया जाएगा। बहुत पेरेंट्स इस चीज से भी डरे हुए हैं कि जब तक ये महामारी खत्म नहीं हो जाती हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो ये अपना अपना नजरिया है, आपत्तिव है। जैसे आप अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छे जज, यू आर द बेस्ट जज फॉर योर चाइल्ड। तो दिस होम स्कूलिंग इज नॉट गोइंग एनी टाइम सून। थोड़े मुझे तो जो पर्सनली लगता है 2-3 महीने तो रहेगा ही। तो इफ यू कीप दिस 4 pointers, very very simple pointers: creating a schedule, be a co-learner, assessment and evaluation, and most importantly आप याद रखिए ये कोई कंपटीशन नहीं है। तो मुझे लगता है ये पीरियड जो है आपके बच्चे के जीवन में शायद फिर से कभी नहीं आएगा। हम लोग के लाइफ में ये ऐसी चीजें फिर कभी शायद नहीं आ पाएंगे, भगवान ना करे फिर से ऐसे दिन हम लोग को देखने पड़े। बट उसको एक बहुत पॉजिटिव वे में आप लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप और आपका बच्चा एक दूसरे को समझने में और आगे बढ़ने में ये बहुत सहायक होगा। और एंजॉय कीजिए अपना टाइम। स्टडीज तो बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत सीरियसली मत लीजिए। स्टडीज से बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ स्किल्स। आप अपने बच्चे को फ्यूचर रेडी कैसे कर रहे हैं, उसको क्या क्या लाइफ स्किल्स दे रहे हैं, क्या क्या उसके बचपन में जो हैबिट्स बन रही हैं उसके एडल्टहुड तक जाएंगी, ये चीजों पे आप ज्यादा गौर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो डू नॉट think as a holistic system where you can integrate many other things other than studies, interest, hobbies, many music. You can integrate as many or as little as you want. मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन मेरा अच्छा लगा होगा। कुछ मेरी टिप्स आपके काम आएंगी और एक माँ होने के नाते ये चीजें मैंने खुद अपनाई है और थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी कैन टेक सम क्वेश्चंस नाउ। So first of all, you share a lot of good information and nice experience with us. So now I want to ask some questions like जैसा कि हम सभी जानते हैं बहुत सारे स्कूल्स टेस्ट भी ले रहे हैं, ठीक है, मार्क्स भी आ रहे हैं। तो मैं आई एम ऑल्सो अ टीचर, ओके। सो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे इस चीज से डिस्ट्रेस हो रहे हैं कि सर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए,
even it's a homeschooling. So how we can help them in that way? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, बहुत सारे स्कूल्स ऑनलाइन असेसमेंट्स ले रहे हैं, पर एज ए मदर मैं बोलूंगी डोंट टेक देम टू सीरियसली। ये एक गाइड की तरह आप उसको यूज कर सकते हैं कि हाँ, अगर बच्चे का 10 में से 5 नंबर आए, ओके दीज आर द टॉपिक्स ही नीड्स टू वर्क ऑन, उसमें उसको और हेल्प की जरूरत है। इसमें आपका रोल बहुत जल्दी ज्यादा आता है। आपको उसका मोरल, किसी को भी लगेगा कि अगर मेरे नंबर कम आए हैं तो हाँ मैं डिप्रेस थोड़ा सा फील करूंगा, लो फील करूंगा। तो एज ए मदर और एज अ पेरेंट इट इज इम्पोर्टेंट दैट आप उसको अच्छे से उसका मोरल बूस्ट अप करें। बस उसको एक इवेल्युएशन की तरह लीजिए कि हाँ ये टॉपिक मुझे दोबारा रिवाइज करवानी है या गो थ्रू फिर से करानी है। तो दी टेस्ट्स आर इम्पोर्टेंट बट डोंट टेक देम टू सीरियसली, ये मेरा ओपिनियन है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी आपने एक मूवी का नाम लिया था तारे जमीन पर, राइट? हम सभी ने वो मूवी देखी, बट द क्वेश्चन इज, जब हमारी रियलिटी की लाइफ में वो चीज आती है, सपोज हमारा बच्चा है, ठीक है, वो अगर एजुकेशन की जगह किसी और चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, तो वी गो कि नहीं, फोकस ऑन एजुकेशन। तो फॉर दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, हाउ वी कैन एजुकेट पेरेंट्स इन दैट वे? बिकॉज मेरा क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि पेरेंट्स को इस चीज पे कैसे अवेयर है कि इज ओके इफ ही इज नॉट गुड एट स्कूल, ही इज गुड एट हिज लाइफ एट लीस्ट। तो व्हाट विल बी द मैसेज फॉर देम? ओके, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि हम लोग इस तरह से रिएक्ट क्यों करते हैं। मेरे बच्चे के अगर मैथ्स में 5 नंबर आए हैं लेकिन इंस्ट्रूमेंटल में सबसे अच्छे मार्क्स उसके आए हैं, हम इतने खुश नहीं होते। ये हमारे एक कंडीशनिंग की वजह से हमेशा से ये हम लोग को बताया गया है, जो बच्चा स्टडीज में बेस्ट है वही असली में इंटेलिजेंस, हम इंटेलिजेंस क्वेश्चन या इंटेलिजेंस का मापदंड जो होता है दैट इज हम स्टडीज को लेकर करते हैं। तो एज ए पेरेंट मुझे पता है ये बोलना ज्यादा आसान है और प्रैक्टिस में लाना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। एज ए पेरेंट आप यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ और उसको एक रीलर्निंग का प्रोसेस आप कह सकते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन होगा अरे नंबर कम क्यों आए मैथ्स में, बट टेक अ डीप ब्रेथ, सोचिए कि हाँ आजकल का दौर कुछ और है। पहले जैसे कि हमारे करियर ऑप्शंस होते थे, एक इंजीनियर, डॉक्टर, ज्यादा से ज्यादा एक लॉयर। आजकल का आप करियर का स्पेक्ट्रम देख लीजिए, ग्राफिक डिजाइनर्स, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, आप ऐसे ऐसे नाम जो हम लोगों ने शायद बचपन में सुने भी नहीं होंगे। तो हमको इस बदलते दौर के साथ अपने आप को मूव करना होगा। जो फर्स्ट रिएक्शन है, जो हम बचपन से कंडीशनिंग की वजह से हमारा फर्स्ट रिएक्शन है, उसको थोड़ा सा दबा के बच्चों की तरफ थोड़ा सा उनका सोच के हम लोग को नेक्स्ट रिएक्शन अपना प्लान करना चाहिए। तो मेन आइडिया है बच्चों का मोरल नहीं वो होना चाहिए, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि अगर मैथ्स में मेरे कम नंबर आए और तो मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। इंस्ट्रूमेंटल में हो सकता है मैं बहुत अच्छा हूँ पर इसका कोई फायदा नहीं है, ये चीज उनको नहीं उनके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो ये इसमें पेरेंट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो हम हमेशा करते हैं उसको थोड़ा सा दबाना है, सेकेंड रिएक्शन को थोड़ा सा समझ के उनके सामने रखना है। ओके, मेरा एक और सवाल है, जैसे अभी हम लोग लॉकडाउन में, ठीक है, आपने कहा कि हम लोग अपनी फैमिलीज के क्लोज हो रहे हैं, बच्चों के क्लोज हो रहे हैं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लॉकडाउन तो ठीक है हो रहे हैं, बट जैसे जून जुलाई की, मई और जून में छुट्टी होती है, उस टाइप पे भी तो बच्चे हमारे पास होते हैं, तब हम लोग क्यों नहीं ट्राई करते कि बच्चों की चीजों को समझें? बच्चे तो हमारे पास हमेशा होते हैं, ये कोई यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज नहीं है कि बच्चे हमसे दूर हैं। हम डेली नहीं दे सकते सपोज टाइम, तो एटलीस्ट हमें इन अ ईयर 1 मंथ तो एटलीस्ट उन्हें टाइम देना चाहिए ना। तो ये हम लोग क्यों नहीं करते? ये मेरा एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, आप एज अ पेरेंट्स से, तो दिस इज माय बिल्कुल क्वेश्चन। सही कह रहे हैं। नहीं, योर क्वेश्चन इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। इसमें मैं दो तरह से इसको देखती हूँ। पहले की जैसे
गर्मियों की छुट्टियां होती थी, हम लोग बच्चों को, अपने हस्बैंड को, सबको पैक करके घूमने निकल जाते थे। एज अ मदर मैं बस गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार करती थी, जब मैं अपने पेरेंट्स के पास चली जाती अपने बच्चे को लेकर, लगता है कि बस छुट्टियां हो गई हैं। तो ऐसा लगता है कि जो नाना नानी है या हमारे रिलेटिव्स हैं वो भी बच्चों को मिलकर खुश हो गए, और जो पेरेंट्स हैं उनको थोड़ी सी राहत मिल जाती है बच्चों की ड्यूटीज से। पहली चीज ये है। सेकेंडली, जो लॉकडाउन हुआ है इसमें हमारे मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड हो गए, हम घर के अंदर बंद हो गए। हमको पसंद नहीं आया होगा, बट दिस इज द वे ऑफ लाइफ दैट वी हैव बीन यूज्ड टू फॉर द लास्ट 2-3 मंथ्स। घर के अंदर बंद होने में दो चीजें हुई। एक तो एक दूसरे के बारे में हम लोग और जानने लगे, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत होने लगी। अरे कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कितने एक दूसरे को देख देख के परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी उसी 24 घंटे सामने हैं, कहीं उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा। बट humans, it has always been survival of the fittest. They have known to be adjusting. वो अपने आप को हर कंडीशन में ढाल लेते हैं, तो हम लोगों ने भी ढाल लिया है। हमको पता है ये रेस्ट्रिक्शंस कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक तो रहेंगे। तो हमने इस चीज का सदुपयोग करना शुरू कर दिया है, इसको सबसे अच्छे पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है। तो हाँ, बच्चे पहले तो ऐसा लगता था कि गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो बच्चों से थोड़ी सी राहत मिलेगी, कोई पढ़ाई नहीं कुछ नहीं, पर अब तो ये 24 घंटे का वो हो गया है। तो हम लोगों ने अपने आप को ढाल लिया है। तो as a human race, as mankind, we have been known to be adjusting, जो हमने बहुत बखूबी किया है मुझे लगता है। Okay. Do you have any message for the parents and for the students, मतलब kids के लिए और उनके parents के लिए कोई मैसेज है आपका जो आप देना चाहें? देखिए, मैं एक मदर हूँ और मैं परफेक्ट नहीं हूँ। जब तक स्पेशली मेरा मैसेज रहेगा मदर्स के लिए, आप सुपर वुमन बनने की कोशिश मत करिए कि मैं ब्रेकफास्ट में भी 3 तरह का ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, खाने में लजीज पकवान रोज बनाऊंगी, घर चकाचक रखूंगी, बच्चे का हर एक असाइनमेंट अप टू डेट, हर असेसमेंट में उसके टॉप मार्क्स आने चाहिए। तो आप सुपर वुमन बनने की कोशिश मत करिए। आप, हाँ, आप दोनों का एक मिडिल रोड निकालिए कि हाँ, हफ्ते में भी 3 दिन बहुत अच्छा खाना खाऊंगी, पर आप अपने फैमिली को भी ये बताइए कि मेरे पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे घर का भी देखना है, अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज भी निभानी है, अपने बच्चे को ध्यान रखना है। और बच्चों की सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उनका न्यूट्रिशन, उनका एंटरटेनमेंट, सब कुछ मुझे देखना है। हाँ, कभी कभी मेरे से गलतियां हो सकती है, कभी कभी मेरे में कमी रह सकती है, तो इस चीज को आप इग्नोर करें। आप, और जितना आप फैमिली से सपोर्ट मांगेंगे उतना मिलेगा। बिना कहे हो सकता है उनको ना समझ में आए, उनको लगता है कि ये तो हमेशा से करती रहती है, उनको नहीं लगता होगा कि अरे ये थकती भी है क्या, उनको क्या अपना टाइम भी चाहिए क्या, लगता है कि मेरी बहू है या मेरी वाइफ है या मेरी मदर है, क्या उनको 1 घंटा अपने लिए भी चाहिए क्या, वो छत पे अकेला 1 घंटा गाना सुन के टहलना चाहती होंगी। तो ये एक तो फैमिली को भी समझना पड़ेगा कि घर की जो लेडी है उसको भी अपने लिए थोड़ा सा टाइम, मी टाइम जिसे कहते हैं, वो चाहिए, थोड़ा सा अनवाइंड करने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, ताकि जो ड्यूटीज वो हमेशा से करती आई है और ज्यादा बेहतर कर पाए। क्योंकि जो लेडीज होती हैं, स्पेशली फीमेल्स होती हैं घर की, वो सिर्फ एक चीज में नहीं बंद के रह सकती हैं। वो कुकर भी चला लेंगी, बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ा भी लेंगी, हस्बैंड का टिफिन भी पैक कर लेंगी, घर साफ भी कर लेंगी, पर दिन में 1 घंटा वो अपने लिए भी चाहेंगी, अपना मनपसंद सीरियल देखना चाहती होंगी या मनपसंद गाना सुनना चाहती होंगी। तो मेरी ये अपील है स्पेशली मदर्स के लिए कि जब भी आपको लगे कि आपको थोड़े टाइम की जरूरत हो, तो आप इस चीज को मांगिए, अपने फैमिली को कॉन्फिडेंस में लीजिए और कहिए कि मैं थोड़ा सा टाइम अपने लिए चाहती हूँ। और मेरा मैसेज फैमिलीज के लिए रहेगा कि आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपकी बहू, आपकी वाइफ, आपकी मदर 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहेगी, उनको भी थोड़ा टाइम की जरूरत है।
बच्चों के लिए ये है कि मेरा मैसेज रहेगा कि बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि हर बच्चा अलग है। कोई अपने स्कूल की पढ़ाई में सबसे बेस्ट होगा, कोई गाना बजाने में अच्छा होगा, कोई पेंटिंग स्केचिंग में अच्छा होगा। कभी ये मत फील करिए बच्चों कि अगर मेरे मार्क्स कम आए हैं तो मैं आई एम इन एनी वे इंफीरियर टू अदर्स, और दिस इज नॉट ए कॉम्पिटिशन। हमेशा याद रखिए मैं अलग हूँ, मैं यूनिक हूँ। अलग का मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, मैं अलग हूँ, यूनिक हूँ। मेरे टैलेंट्स, मेरे इंटरेस्ट दूसरे बच्चों से हो सकता है अलग हो, तो मैं आई कैन बी द मास्टर ऑफ हु आई एम। मैं हम सबसे अच्छा कर सकता हूँ अपने चोजन फील्ड में। तो आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, जिस चीज को आप आगे परस्यू करना चाहते हैं या उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने मदर या अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लीजिए। उनको बताइए कि मम्मी मैं शायद ये मैथ साइंस हिंदी में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे इंस्ट्रूमेंटल में मैं ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता हूँ, मैं उसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो अपने पेरेंट्स को अपनी अंदर की फीलिंग्स, अपने इमोशंस बताने में ना हिचकिचाइए। इससे उनको ज्यादा आपके बारे में पता भी चलेगा और वो आपके बहुत अच्छे से सपोर्ट और मदद भी कर पाएंगे। चलिए मैम, थैंक यू। आपने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसे सेक्शंस हम लोग आगे फ्यूचर में करते रहें। एंड वेरी थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल सेक्शन मैम। थैंक यू आदित्य फॉर हैविंग मी। आई होप जो हमारे व्यूअर्स होंगे उनको थोड़ी बहुत इस सेशन को देख के अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, बीइंग ऑन योर शो, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। Sure, ma'am. Thanks, ma'am. Have a good day. थैंक यू। यू टू। बाय बाय। Bye.